झटका लगा तो ऐसा लगा कि क्या कहने, बुरा हाल है। पिछले 8 दिनों की गणित जोड़ेंगे, 8 ट्रेडिंग सेशंस की, 5,70,000 करोड़ रुपया, 5.7 लाख करोड़ जा चुका है भारत के आईटी सेक्टर में से, आईटी इंडेक्स में से। इतनी भयानक गिरावट, और अभी कोई भी नामलेवा नहीं है। ऐसे में आए हैं दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर जेपी मॉर्गन, और जेपी मॉर्गन ने एक अनोखी टर्मिनोलॉजी लाए हैं। वो कह रहे हैं प्लम्बर्स ऑफ द टेक वर्ल्ड, भारत के आईटी सेक्टर को वो कह रहे हैं कि ये इनका जो कारोबार है वो टेक्नोलॉजी के लिए प्लम्बर का काम है, इसके बिना गुजारा हो नहीं सकता है। आप आज कितना भी सोचें कि ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, लेकिन ये कंपनियां दुनिया के टेक्नोलॉजी स्पेस में प्लम्बर्स की जगह हैं, जिनके बिना आपका गुजारा नहीं हो सकता है। और यहाँ जिस भाव पे मिल रही हैं वो बिल्कुल ऐसा है कि कोविड के समय आया था या ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के समय आया था, तो एक तरह से बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन उनको दिखाई पड़ रहे हैं भारत में। और इसीलिए अब वो कॉन्ट्रारियन हो, जिस वक्त दुनिया आईटी सेक्टर को बिल्कुल बेचो 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 पे लगी है, उस वक्त वो कॉन्ट्रेरियन बन गए हैं। और उनका कहना है कि जबरदस्त डीप वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी है इन्फोसिस में और टीसीएस में। ये दोनों भारत की आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनियां हैं। और उनका कहना यह है कि वही जैसे मैंने अभी बताया कि भारत की आईटी कंपनियां, जो आईटी सर्विस कंपनीज हैं, ये टेक्नोलॉजी की दुनिया के प्लम्बर्स का रोल है इनका, इनको आप निगेट नहीं कर सकते हैं। उनके एनालिस्ट अंकुर रुद्रा और उनकी टीम ने एक नोट लिखा है जिसका बहुत इंटरेस्टिंग टाइटल है, डिस्काउंटेड फॉर एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन मतलब विलुप्त हो जाना, और डिस्काउंट की, इतना डिस्काउंट किया गया है कि जैसे कि ये पूरा सेक्टर गायब हो जाएगा। और उनका कहना है कि अगर एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर या सास दोबारा लिखा जाता है एजेंट्स के द्वारा, अगर ये सब एजेंट्स करेंगे तो वो एजेंट्स करेंगे, ठीक है, लेकिन उसमें बहुत सारा प्लम्बिंग का काम लगेगा। लिख तो देंगे वो, लेकिन एजेंट्स का मतलब समझिए वो चैटबॉट या जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एजेंट्स हैं, उनकी बात हो रही है। तो फिर उसको एंटरप्राइज में फिट करने के लिए और कॉन्टेक्स्ट में लाने के लिए, और एआई से जो गड़बड़ी हो सकती है उसको मिनिमाइज करने के लिए, कम से कम करने के लिए, फिर ये प्लम्बिंग का काम करने की जरूरत पड़ेगी, यानी कनेक्शन यहां से वहां जोड़ने वाले लोगों की आवश्यकता होगी। और ये प्लम्बिंग का जो नाम उन्होंने लिया है, मेटाफर इस्तेमाल किया है, ये बहुत सोच विचार के किया। उनका कहना है कि जहां क्लॉड कोवर्क जैसा जो एआई टूल है, जिसने बिल्कुल भयानक तरह का डिसरप्शन फैला दिया है दुनिया में, और आगे आशंका है कि और फैलाएगा, जेपी मॉर्गन का मानना है कि अब भी कोई ऐसा इंसान होगा जिसकी जरूरत पड़ेगी एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर को चालू करने के लिए, उसके काम करवाने के लिए। और यही वो जगह है जहां आप भारत की आईटी सर्विस कंपनियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, और उनकी जगह कोई और ले लेगा ये सोच नहीं सकते हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि अब जो फ्री कैश फ्लो है इन कंपनियों के पास, जो पैसा आ रहा है, आ चुका है, जो डिविडेंड जिस तरह का दे रही हैं, तो बिल्कुल एक तरह से चिल्ला चिल्ला के कह रहा है इनका भाव कि भाई यहां वैल्यू है, वैल्यू है। और इससे पहले इतना खतरनाक जो वैल्यूएशन में ड्रॉप है, वो वैश्विक आर्थिक संकट, जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस थी, और कोरोना वायरस के आने के बाद का जो डर था, इन दो मौकों पे ही देखा गया है, ये एनालिस्ट ने लिखा है। और साथ में वो कह रहे हैं कि ये वक्त है जब आप लार्ज कैप्स में आईटी सेक्टर के डीप वैल्यू आपको मिल रही है, वो खरीदने का वक्त है। और उन्होंने इन्फोसिस और टीसीएस पर ओवरवेट रेटिंग दी है, और साथ में उनको परसिस्टेंट सिस्टम्स और सिजिलिटी, ये भी उनको दिख रहे हैं कि इनमें अच्छी वैल्यू मिल सकती है। और ये गलत समय नहीं है, बहुत अच्छा समय है वास्तव में। अगर आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी देखते हैं तो डिप क्या है, पूरा गोता लगा चुकी है। इन्फोसिस 21% गिर चुका है, टीसीएस 19% गिर चुका है, एचसीएल टेक ने 17% का झटका ले लिया है, विप्रो टेक महिंद्रा भी 13% गिरे हुए हैं, टीसीएस 44% अपनी अगस्त 2024 की पीक से 44% नीचे है, लगभग आधा मान लीजिए। मार्केट कैप उसका 10 लाख करोड़ से नीचे आ गया, 2020 के लेवल्स पे है। और अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने टीसीएस को पार कर दिया है मार्केट कैप में। तो उसका एक कारण स्टेट बैंक की स्ट्रेंथ है, लेकिन दूसरी वजह इस तरह से टीसीएस की कमजोरी भी है। और सिर्फ आप कल का भाव अगर देखेंगे
तो इन्फोसिस 7% गिरा है, टीसीएस, एचसीएल टेक और विप्रो 4-5% गिरे हैं। टीसीएस अब वहां है जहां वो 5 साल पहले सितंबर 2020 में था। तो ये जेपी मॉर्गन इसीलिए अब ये कह रहे हैं कि हम जो अपना एनालिसिस निकाल रहे हैं, रिवर्स कैश फ्लो डिस्काउंटिंग किया है, और उस पे वो कह रहे हैं कि इस वक्त टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल टेक अगले 10 साल में अगर 4% और 5.5% रेवेन्यू ग्रोथ भी दिखा रहे हैं, तो ये उनका 7 से 8% का एवरेज है, उससे नीचे है। और इस वक्त 30% से ज्यादा की डाउन साइड का कोई गणित नहीं है। अगर जीरो ग्रोथ होने वाली है कंपनियों की और उसके बाद कभी ग्रोथ नहीं होगी, तब वो 30% का डिस्काउंट हो सकता है। ये अगर 4-5% की ग्रोथ भी दिखाने जा रही हैं कंपनियां, तो ये बहुत ही अंडर वैल्यूड हैं इस वक्त इनकी गणित के हिसाब से, एनालिस्ट की। और दूसरा वो कह रहे हैं कि अगर पिछले सालों में इस सेक्टर ने जो बहुत कमजोर मतलब ग्रोथ दिखाई है, डिजिमल ग्रोथ दिखाई है, सिंगल डिजिट में लो ग्रोथ है, वो भी अगर परमानेंट हो जाती है, तब भी वो कह रहे हैं कि यहां से ज्यादा 10% का डिस्काउंट आज के भाव से आपको दिखाई पड़ सकता है, और इसके आगे उसमें बिकवाली की अब गुंजाइश दिखती नहीं है। तो अब वो कह रहे हैं कि जितना एआई, अब वो थीसिस नहीं लाए हैं, एक यहां चल रहा है एआई जितना बढ़ेगा उतना इन कंपनियों का धंधा खत्म हो जाएगा। जेपी मॉर्गन का कहना है कि एआई जितना ज्यादा बढ़ेगा इनके लिए काम और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। वो कह रहे हैं जो क्लाउड कोड का कोवर्क प्लगइन है, वो बहुत अच्छी तरह से कॉम्प्लेक्स टास्क, बहुत सारे काम करेगा, और एजेंटिक एआई बहुत सारा नया नया सॉफ्टवेयर लिखेगा। लेकिन ये मानना बहुत ही सिंपलिस्टिक है कि एज्यूम इसको एंटरप्राइज ग्रेड के हर फंक्शन, यानी एक बड़े कॉरपोरेशन के हर फंक्शन के लिए वो फिट कर देगा। तो इसीलिए ये जो सर्विसेज हैं, ये सर्विस के जो वेंडर्स हैं, वो इन चीजों के कनेक्शन जोड़ने का काम अभी बहुत समय तक करेंगे। और इसीलिए उनको लग रहा है कि एआई से नए काम पैदा होंगे, नए एरिया ऑफ वर्क पैदा होंगे, जिसमें बहुत लंबी चौड़ जो कोड लिखने का काम है, वो बहुत महंगा था, रीराइटिंग उसकी बहुत महंगी होती थी, वो सस्ती हो जाएगी। बहुत सारे नए प्लेटफॉर्म्स आएंगे। लेकिन हमको ये दिखता है, उनके हिसाब से, उनका कहना है, हमें एक नई पार्टनरशिप अब इवॉल्व होती हुई दिखाई पड़ रही है। एआई टूल की जो कंपनियां हैं और जो आईटी सर्विसेज वाली फर्म्स हैं, इन दोनों के बीच में एक ऐसा अ, आप कह सकते हैं एक अच्छी सिनर्जी बन सकती है, और जिससे कि बहुत सारे नए काम के तरीके, बहुत सारे न्यू एरियाज ऑफ वर्क डेवलप होंगे, ये उनका कहना है। और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि एंटरप्राइज टेक टीम्स जो अभी तक रही हैं, वो उनको बहुत अंडर फंड किया गया है। जितना पैसा जरूरत होती है उससे बहुत कम पैसा दिया जाता रहा है, और आईटी, इतना डिमांड आईटी से वो करते रहे हैं जो कि आईटी डिलीवर नहीं कर पा रहा था। तो आज की तारीख में अब जब एआई एक नया टूल बन जाता है, तो उसके बाद उनके पास उसी बजट में बहुत ज्यादा काम, बहुत ज्यादा डिलीवरी देने की गुंजाइश आ जाएगी। और इसीलिए अब वो एक बड़े पैमाने पे बड़ी वैल्यू दिखाई पड़ रही है, और डिसलोकेशन का भाव दिख रहा है। कि उनका कहना है कि बहुत इस समय क्वांटिफाई करना मुश्किल है कि इसमें कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा। लेकिन जैसे जैसे ये जो डिविडेंड और फ्री कैश फ्लो हैं, ये 10 साल में एक बार ऐसा मौका आता है जहां वो पहुंचे हुए हैं, तो वहां जेपी मॉर्गन का कहना है, उनका दांव है, कि बाजार इस वक्त हद पार कर चुका है, उसने ओवरशॉट कर लिया है। और भारत के जो आईटी कंपनियां हैं, जिनको वो सॉफ्टवेयर प्लम्बर्स कह रहे हैं, उनको एक नए भविष्य के लिए वो तैयार होना है, जहां शायद किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी पाइप लगाने की, लेकिन आज की तारीख में ये जरूरत है, और अभी निकट भविष्य में रहेगी। यानी बिल्कुल उल्टा कॉल जेपी मॉर्गन की तरफ से आ गया है आईटी पर। जहां दुनिया कह रही है बेचो, वो कह रहे हैं खरीदो। बिजनेस अड्डा में आज इतना ही, अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।